सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो आज सबसे पहले बॉडी में अपना O2 लेवल चेक करते हैं, यानी ऑक्सीजन। बिल्कुल। लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, ईशा की कितनी है और अमित की कितनी है, ये हम जरा चेक करेंगे। और आप भी हमारे साथ चेक कीजिए कि आपके लंग्स कितने मजबूत हैं। उसके लिए देखिए हमने मेरे सामने आपको ये पूरी लाइन सी नजर आ रही है। आपको सांस लेकर के पहले होल्ड करना है और उसके बाद होल्ड करने के बाद कितनी देर तक आप होल्ड कर पाएंगे, उससे पता चलेगा कि आपके फेफड़े बीमार हैं, नॉर्मल हैं या फिर एथलीट जैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रीथ इन कीजिए और उसको होल्ड करना है आपको। जो बैरियर है उसको हमने पार किया है और उसके बाद अब जिस पॉइंट पर पहुंच रहा है ये है सुपर हेल्दी पॉइंट। आपने घर बैठे इस एक्सरसाइज को किया, इस पैरामीटर को चेक किया, उसके हिसाब से आप तय करिए कि आपके लंग्स कैसे हैं। चलिए, सुपर हेल्दी तो मेरा लंग्स तय हो गया है, लेकिन हम तीनों के जो लंग्स है पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बैरियर था खिलाड़ियों वाला वो हमने क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं जो धूम्रपान करने वाले यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं उनका जो दायरा है, ये कुछ लोगों का ये आया होगा कि धूम्रपान वालों का सबसे पहला बैरियर। हाँ, उसके बाद जो सेहतमंद वाले हैं उनको भी आपने देखा कि जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आप खिलाड़ियों के दायरे में आ गए। और सुपर हेल्दी, जिसको अभी अभी मैंने टेस्ट किया तो मैंने भी पाया, तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं एक तरह से एक ग्राफ, एक मीटर है जो बताता है कि आपके जो फेफड़े हैं आखिरकार किस जगह पे खड़े या क्या लेवल है उनका। अच्छा अमित, तो उन लोगों को तो ये टेस्ट रोज करना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो कि सिगरेट ने उनके फेफड़ों को किस हद तक खोखला कर दिया है। और सिर्फ फेफड़े खोखले नहीं किए हैं, बल्कि स्मोकिंग से देश में हर साल 10 लाख जानें भी जाती हैं। सिगरेट के कश 20 साल से कम उम्र के युवाओं में हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा 4 गुना बढ़ा रहे हैं। अगर लोग तंबाकू छोड़ दें तो पता है आपको कि 90% तक जो लंग कैंसर के मरीज हैं वो कम हो जाएंगे। और तो और धूम्रपान करने से स्लीप डिस्क तक की परेशानी हो सकती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कम होने पर स्पाइन भी कमजोर हो सकती है। और फिर भी पता नहीं कि क्यों लोग इस जहर को शरीर में ले रहे हैं। तो जो आज ये शो देख रहे हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो बहुत गौर से सुने। अपने लंग्स में यानी फेफड़ों में भरता जहरीला धुआं आपकी उम्र को 13 साल कम कर रहा है। रिसर्च तो ये भी बता रही है कि हर एक सिगरेट के साथ आपकी जिंदगी 11 मिनट कम हो जाती है। और ये खतरा सिर्फ आप तक नहीं है, आपके आसपास घर में जो परिवार में लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं, इन सब पर वो खतरा है जो पैसिव स्मोकर्स हैं। बिल्कुल, और उन पैसिव स्मोकर्स पर भी अस्थमा, टीबी, निमोनिया, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का अटैक होता है। तो इसलिए हर साल दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग सिगरेट ना पीकर भी अपनी जान गंवाते हैं, जबकि सिगरेट छोड़ने के 3 साल के अंदर ही उम्र 6 साल तक बढ़ जाती है। इतने फायदे हैं तो कैसे धूम्र दंडिका छोड़ें, यानी सिगरेट कैसे छोड़ें और अपनी उम्र कैसे बढ़ाएं, ये आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि कैसे ये मुमकिन होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये खुद से कमिट तो करते हैं कि छोड़ देंगे साहब, छोड़ देंगे, फला दिन से छोड़ देंगे। 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन चलता है, फिर उसके बाद मामला फिस हो जाता है। कैसे कायम रहना है अपने संकल्प पर, वो स्वामी जी हमें बता पाएंगे। तो शंखनाद हो चुका है, तो स्वामी जी का स्वागत भी करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये शंखनाद है योग का, आयुर्वेद का, ये शंखनाद है प्रकृति का, संस्कृति का। अब देखो हमारे पीछे तो आंवले लगे हुए हैं मोटे मोटे, और हम प्रकृति के बीच में हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मधु अग्रवाल जी हैं, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर रही है, एमडी है, एमबीबीएस है, और एमडी है कैंसर में, ये कनाडा से। ये हमारी बहन आभा गुप्ता। मैं इसलिए थोड़ा एक प्रारंभिक परिचय दे रहा हूँ कि योगमय जीवन जीने के लिए अब आम जनों से लेकर के खास जन तक, देखो प्रोफेशन कोई भी हो सकता हमारा, लेकिन शरीर तो अपना है ना। इंद्रिय, मन, चित्त, चेतना, आत्मा तो अपनी है। उस शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, चेतना, आत्मा को सजाने के लिए, संवारने के लिए, उभारने के लिए, उसको पवित्र बनाने के लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये थोड़े थोड़े सूक्ष्म अभ्यास यहाँ से हम हर रोज़ शुरुआत करते हैं और इससे
पूरे जीवन का फिर रूपांतरण कैसे होता है, और रोग मुक्त और नशा मुक्त, इतना ही नहीं, दुख मुक्त, दारिद्र्य मुक्त, कुंठाओं से मुक्त, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता से, असंतोष से, विलासिता से, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, सब प्रकार के नकारात्मकता से मुक्त, हम सब प्रकार के अशुभ से मुक्त और शुभ से, दिव्यता से, देवत्व से युक्त जीवन कैसे योग से जीते हैं वह हम यहाँ हर रोज बताते हैं। तो एक बात पहली, योग करना शुरू कर देते हैं तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटेट आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे अपने आप डाउन चले जाते हैं, इंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, जो अच्छे हार्मोन्स से बढ़ते हैं, तो नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। ये बड़ी बात है, नशा करने की इच्छा ही ना हो, नशा का विचार ही मन में ना आए, इसके लिए योग जरूरी है। और ये माता तो कितने साल की हो गई? 74 के एकदम टनाटन है भैया। और हमारी डॉक्टर बहन भी अब तो योगिनी डॉक्टर हो गई है। जोरदार तालियां। चलो अब साथ साथ करना मेरे है, सूर्य नमस्कार भी करना। चलो कोशिश करो तुम लोग, है? देखो सूर्य भगवान भी अब तो अच्छे से उदित हो स्वामी रहे जी, हैं। नशे का दिल ना करे, नशे का मन ना करे, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का मन करता है कि नशा छोड़ देंगे, धूम्र दंडिका छोड़ देंगे, बावजूद उसके कुछ दिन के बाद वो मामला फिस हो जाता है, वो उनसे संकल्प छूट जाता है। बहरहाल हमने स्वामी जी आज एक टेस्ट के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की और ये चेक किया कि हमारे लंग्स कैसे, उनकी कैपेसिटी कितनी है। तो हमारी तो स्वामी जी सुपर हेल्दी निकली, अमित सबसे आगे तक निकल के गए। लेकिन स्वामी जी सबके साथ ऐसा नहीं जो हमें देख रहे हैं आज इस कार्यक्रम को। सिगरेट ने लोगों के लंग्स को खोखला कर दिया है, और तो और ये धूम्र दंडिका पीने से, यानी सिगरेट पीने से 6 सेकंड में एक जान जाती है, हर एक 6 सेकंड में, और हर एक कश के साथ जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं, लोगों को खबर ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है स्वामी जी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए खुद इस बुरी आदत को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल सा होता है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसे में स्वामी जी उनकी मदद आप कैसे कर सकते हैं, हम इस कार्यक्रम के जरिए कैसे कर सकते हैं कि नशे के जाल को वो तोड़ पाएं और धूम दंडिका को फेंक दें? तो धूम दंडिका को डंडा मार के भगाना है, उसके लिए एक तो रोज 10 बार सूर्य नमस्कार, 10-10 बार योगिक जॉगिंग, और इतना से शुरुआत कर लेना। एक ये, और ये तो बड़ा अच्छा है स्वामी जी भुजंगासन, आपके ये तो सामने सब टीवी कर तो लगा होगा, कम से कम ये हमने आज एक ग्राफिक्स बनाया था, इसके जी। जरिए हमने जो है ये टेस्ट किया कि लंग्स जो है वो ये लंग्स मीटर है हमारा। हाँ, आप सेकंडों के हिसाब से हो रही मौत, सेकंडों के हिसाब से घट रही आयु धूम्रपान से, और इसके छोड़ देने से कैसे आयु बढ़ जाती है। जो धूम्रपान करते हैं उनके लिए हमने एक और तरीका ढूंढा है। मुलेठी, हल्दी, राई जो है, इसको ये धूम नशे के तौर पर देते हैं भाई। हाँ मदद करो, तुम तो ऐसे खड़े खड़े ताक रहे हो जैसे कहीं पगला गए हो। हैं? तो ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। इसमें मुलेठी डालते हैं, इसमें त्रिकुटा डालते हैं, इसमें हम काकड़ा सिंगी डालते हैं, और कपूर डालते हैं, गाय का घी। इसमें कोई तम्बाकू या धूम्रपान नहीं होता है, लेकिन ये धूम चिकित्सा बोलते हैं। जैसे दरअसल धुआं इतना बदनाम हो चुका है, धूम तो यज्ञ का भी होता है, औषधियों का भी होता है, वो धूम चिकित्सा उसको नाम दिया गया हमारे यहाँ। तो स्वामी जी जो सारी बड़ा चीजें आपने इसमें अद्भुत डाली हैं है। धूम्र चिकित्सा के लिए, को भी मुलेठी और धूम्रपान जो, करने की आदत हो, अगर इन्हीं सारी चीजों को मिला करके धूम्र दंडिका बना दी जाए तो कैसा रहेगा? अरे हाँ, ये भी किया तो है कुछ लोगों ने प्रयास। फिर मैंने कहा भाई चलो अब उधर जाते नहीं है, नहीं तो नहीं तो लोग कहेंगे बाबा जी आयुर्वेदिक सिगरेट बना दो। तो ये वो मामला थोड़ा, फिर कहेंगे थोड़ी देर में आयुर्वेदिक दारू भी बना दो बाबा, आयुर्वेदिक वाइन भी बना दो। तो ये मामला थोड़ा ज़्यादा दूर तक चला जाता है, इसलिए
भुजंगासन करो। और देखो, दारू छोड़ने के और उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। एक तो एक्सरसाइज करो, सुबह रनिंग करो, दौड़ लगाओ, एक सुबह सुबह योगाभ्यास कर लो, सुबह सुबह अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लो। जो भुजंगासन के साथ साथ ये मेरे साथ ये भी कर लेते ना, ये ऐसे, ये ऐसे, और मैं तो फिर ये भी कर लेता हूँ ऐसे। ये पावर योगा हमने दिसंबर जनवरी में शुरू किया था और अब तो हमने 12 महीने ही एक सेशन इसका रोज ही करवा देते हैं, पावर योगा। और फिर ऐसे जब करते हैं ना, अरे तो बड़े मजबूत है। ये क्या नाम है जीजी तेरा? ये तो पहलवान बेटी है। हाँ, सुमना, सुमना। और ये सुमना देखो, करो, इसको पैरालिसिस हो गया था और अब तो ये ऐसे पहलवानों की तरह कर रही है। मैंने कहा ये कहाँ से नई पहलवान आ गई भाई, ये ऐसे ऐसे मेरी स्पीड से लगा रही है। जोरदार तालियां बता दो, थोड़ी मजबूत है। हाँ, बंगाल की है लगता है। हाँ, बंगाली लोग बड़े साहसी होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के। और अच्छा स्वामी जी, किसी को अगर सिगरेट छोड़नी है आदमी में ममता बनर्जी तक, तो सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा, तो खैर, और ये जानना होगा कि सिगरेट में कितनी बुराई है। इसीलिए हमने बता दिया कि कैसे एक कश से जिंदगी के कितने मिनट आपके कम हो रहे हैं, एक सिगरेट कितना नुकसान पहुंचा रही है। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जो आपको बहुत अजीज हैं, जिन पर आप अपनी जान निछावर करते हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार, उन सब की जिंदगी खतरे में है। स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई और इसमें यह बताया गया कि दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा और अपने देश में करीब 12 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, जबकि धूम्रपान की आदत से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। 20 साल से कम के युवाओं पर यह खतरा 4 गुना ज्यादा है। तो स्वामी जी, ऐसे में दिल का भी मजबूत होना फिर बड़ा जरूरी है। सिगरेट छोड़ रहे हैं लोग, लेकिन जरा दिल भी मजबूत करवाइए। देखो, धूम्रपान का 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो दिमाग पर, इसलिए उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और उनको शीर्षासन करना चाहिए, उनको सिरोधारा भी करनी चाहिए। दूसरा, उसका बुरा असर पड़ता है फेफड़ों पर। फेफड़े के लिए लंग बस्ती, हार्ट बस्ती, हृदय बस्ती, ये हम करवाते हैं। गरम गरम तेल डलवाते हैं और अंदर फिर नस्से करके उस सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। इसलिए यहाँ लंग बस्ती भी चल रही है, नस्से भी चल रहा है। और जल नीति, सूत्र नीति तो हमारे बच्चे रोज़ दिखाते ही रहते हैं आपको। उसका भी प्रयोजन यही है कि अंदर जो गंद जमा हुआ, दिमाग का गंद निकलेगा, अनुलोम विलोम से दिमाग का गंद निकलेगा, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से और शीर्षासन से, सर्वांगासन से। फेफड़े का गंद निकालने के लिए सासारी ब्रोंकोम, हाँ, ये बीड़ी से, सिगरेट से, धुएं से जिनका फेफड़ा खराब हो गया था, हमने सासारी ब्रोंकोम से उसको अच्छा किया। और ये गोमुखासन, ये फेफड़े के लिए और हार्ट के लिए। अब हार्ट और नर्वस सिस्टम पर उसका बुरा असर पड़ता है। नर्वस सिस्टम के लिए उनको न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट देते हैं, उनको स्वर्ण शिलाजीत देते हैं, अश्वशिला देते हैं, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पिलाते हैं। ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये सब आसवरिष्ट हमने आज इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं। ये कोई सजावट नहीं है। ये कर लो ऐसे। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा पर असर पड़ रहा है उस पर, तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। फिर हार्ट पर बुरा असर पड़ रहा है तो अर्जुनारिष्ट, और पूरे पेट पर बुरा असर पड़ रहा है धूम्रपान का तो द्राक्षासन, और उससे वाइन पीने की आदत भी छूट जाती है। और मंडूकासन, और इसके साथ योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत देते हैं। और आसव अरिष्ट ना, ये एक तरह से नशे का विकल्प है, धूम्रपान का विकल्प। मैंने धूम नशे बताया, जिसका हमारा फतेह सिंह ये मतलब शुगर के से परेशान था, 400-500 शुगर रहती थी। डॉक्टर ने बोल दिया अब तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। अपनी पत्नी की बात मानी, यहाँ आ गया। सब अपनी पत्नियों की, माताओं की, बहनों की, घर में की महिलाओं की बात माना करो। वो हमेशा नेक सलाह देती है, आपसे परम प्रीति करती है,
उन वो प्रेम करुणा और वात्सल्य से पूरी भरी हुई होती है और सबका भला चाहती है। तो ये तो मुक्त हो गया। तो धूम्रपान का से मुक्ति पाने के लिए धूमनस से, और शराब से मुक्ति पाने के लिए ये आशा वरिष्ठ, और खाने के बाद विनेगर, चाहे वो एप्पल विनेगर है, चाहे वो उधर चुकंदर का या जामुन का विनेगर है, शुगर वालों को जामुन का, बाकी जिनको खून की कमी है ये चुकंदर का, और सबके लिए एप्पल का विनेगर, या कोई आशा वरिष्ठ, पेट गड़बड़ है, कब्ज है, अभयारिष्ट, कोलाइटिस है, कुर्जारिष्ट, सामान्य द्राक्षासव, ये तो अद्भुत है। और इसके अंदर ये नेचुरल अल्कोहल होता है करीब 9%। तो दारू वाली चीज़ अपने आप ही छूट जाती है और नशा नहीं होता, ये बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। मंडूकासन, योग मुद्रा आसन करें, हार्ट के लिए एक जोरदार चीज़ हो जाए, सदा प्रसन्न रहे। एक शब्द बोला जाता है योग में मेरे भाई हुसैन जी, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्म संवेदना, आत्म प्रेरणा। हम अपने पूरे अस्तित्व को ऐसे दें कि 37 ट्रिलियन सेल्स में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए। ये पूरा शरीर हमारी सहायता करने के लिए है, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना, आत्मा। लेकिन ये शरीर ही हमारी इंद्रिया, हमारा मन हमें धोखा देने लगता है जब हम इसको ठीक से निर्देश नहीं देते, ठीक से इनको उपयोग में नहीं लाते। तो योग के द्वारा ये होगा तो हार्ट का बिल्कुल तो मैंने होगा बता स्वामी जी, दिया। लेकिन ये चीज समझना और बड़ा भी मुश्किल है बहुत सारे दुष्प्रभाव है नशे के। कि वो तमाम लोग जो सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, वो अपने परिवार के लोगों को कैसे नहीं देख पाते। मैं उन सारे लोगों से मुखातिब हूँ जो नशा करते हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपको कैंसर हो जाए तो आपके परिवार पर क्या गुजरेगी, आपके माता पिता पर, आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर। तो सोचिए ज़रा सा, और आज प्रण लीजिए कि आज से ही आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं। स्वामी जी, देश में कुल कैंसर के जो मामले हैं वो 27% मामले तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। सिगरेट, गुटखा, इन सारी चीज़ों की वजह से जो कॉमन कैंसर है वो है मुंह का, गले का और लंग्स का कैंसर। तो स्वामी जी, कोई क्या तरकीब है? लोगों ने मान लीजिए आज संकल्प कर लिया कि वो नशा छोड़ रहे हैं, फिर भी जो पहले नशा कर चुके हैं उसका भी तो असर होगा ही होगा। तो कैंसर से खुद को बचाने का कोई तरीका आपके पास है? और पहला रूल तो यही कि नशा छोड़ दिया जाए, उसके लिए तो लोगों ने प्रण कर लिया। तो एक तो योगाभ्यास को कंटिन्यू करना ही है, जैसे हम करके दिखा रहे हैं। जब मैं देखता हूँ ना लोगों के मुंह नहीं खुल रहे हैं, फिर मुंह गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, विभत्स दृश्य होते हैं, देख करके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल दहल उठता है कि ये हो क्या रहा है। और कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी माँ बहन बेटियाँ विधवा हो जाती हैं, कितने घर उजाड़ते हैं। इस नशे के कारण से लोग मर जाते हैं। आपने 6 सेकंड में एक आदमी की मौत की बात कही है। जो स्मोकर हैं, फिर पेसिव स्मोकर्स, उनके कारण से दूसरों को जो हो रहा है, फिर इसके साथ पोल्यूशन से, ये सब अलग अलग प्रकार से जो मौतें हो रही है, अंदर कचरा इकट्ठा हुआ जा रहा है। उसके लिए लंग बस्ती हमने बताई, नस बताया, श्वासारी ब्रोंकोम का उपयोग बताया कि जिससे जो अंदर गड़बड़ झाला हो गया उसको ठीक करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो अंदर से डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए तो श्वासारी ब्रोंकोम का इस्तेमाल करें। श्वासारी प्रवाही पिए, श्वासारी काढ़ा पी लें, श्वासारी प्रवाही जो सिरप है उसका सेवन कर लें, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन कर लें, और जिनसे हो सके वो दौड़ लगा लें। जैसे हम खुद दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, फिर योग भी पूरा करते हैं। और अब तो सूरज भगवान पूरे अपने ओज तेज के साथ उदीयमान है। तो ऐसे सुबह सुबह एक बार योगाभ्यास कर लें तो प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी दालचीनी, थोड़ी सौंफ, इलायची, अब ये घर में बना ले। थोड़ा पुरुषार्थ क्या करें, व्यर्थ के टीवी सीरियल्स देखने में, अखबार पढ़ने में, व्यर्थ उंगली चाटे में, अनप्रोडक्टिव कामों में समय लगाते रहते हैं। थोड़ा सा थोड़ी मुलैठी, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी इलायची, थोड़ी सुपारी ली, और उसमें थोड़ा लौंग, और उसी में ही ऐसे छोटे छोटे द्रव्य मिला करके ना और मुंह में डाल लिया करें। नहीं तो
हरड़ की गोली, हींग गोली, मेथी और अजवाइन की गोलियां हमने बना रखी हैं। पतंजलि पाचक हमने उसको नाम दिया है, थोड़ा मुंह में डाल लिया करें। ऐसे ही अपने घर में आज ये रामबाण में बताने वाले हैं। हम अदरक के अंदर ये सब चीज़ें, थोड़ा नींबू और थोड़े ये मसाले डाल करके, और कैसे आप घर में मुखवास बोलते हैं गुजराती में ना, वो बना के रखे, मुंह में डाल लें तो ये जो गुटखे की तलब होती है, तम्बाकू की तलब होती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, अब जैसे हमारी तो ज़िंदगी में एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा ही नहीं हुई। ये प्रथम कोटि का जीवन है कि आपकी अशुभ में प्रवृत्ति ही ना हो। दूसरा है कि उधर यदि इच्छा हो तो आप अपने मन को वहाँ से रोक सके, इसको संयम बोलते हैं, शम दम बोलते हैं। और तीसरा है कि गलती हो गई तो फिर कहते हैं ना, गलती करके जो सुधार ले उसको इंसान कहते हैं, और जो गलती ना हो तो फिर तो कहते हैं तो वह देवता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए नशा छोड़ने का तो कोई दिन होता नहीं है। ये अभ्यास भी जरूर करें। जब संकल्प ले लिया कि नशा छोड़ना है तो वो दिन ठीक है, लेकिन आज का थोड़ा सा एहतराम कर लें। आज चूंकि नो स्मोकिंग जब डे जागे है, तभी सवेरा। हाँ आज तो स्वामी जी नो स्मोकिंग डे है, तो आज तो वैसे भी धूम दंडिका मिलती नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। नो स्मोकिंग डे है तो, लेकिन सब चीज़ें बाजार में अवेलेबल हो ही जाती हैं। बहरहाल तो इसका खतरा सिर्फ लंग्स तक नहीं है, हार्ट तक नहीं है। एक स्वामी जी रिपोर्ट है जिसका और जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। सिगरेट पीने का नुकसान जो है स्वामी जी, स्पाइन तक पहुंच रहा है। स्पाइन को भी नुकसान उठाना पड़ता है। जब लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई घटने लगती है, और इससे रीढ़ की जो डिस्क है स्वामी जी वो कमज़ोर हो जाती है, और फिर लोग जो है वो स्लिप डिस्क की परेशानी से जूझने लगते हैं, जिसमें फिर आदमी का चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल होने लगता है। तो सिगरेट तो लोग छोड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ज़रा स्लिप डिस्क से कैसे निजात मिलेगी, कौन सी थेरेपी काम करेगी, कौन सा अभ्यास काम करेगा, ये भी अरे रीढ़ की हड्डी तक कैसे असर होता है, देखो मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। जब आप धूम्रपान करते हैं तो जो धुआं है ना, वो फेफड़े से हमारे ब्लड में चला जाता है, खून में चला जाता है, और खून से वो आरबीसी के माध्यम से ऑक्सीजन भी जाता है, और धुआं और सारा उसका नशा भी जाता है। तो वो एक एक सेल तक जाता है, वो हड्डियों तक भी जाता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम तक भी जाता है, वो हार्ट तक भी जाता है, पूरे शरीर के ऊपर इसलिए बुरा असर करता है। 37 ट्रिलियन सेल्स पर, पूरे स्ट्रक्चर पर, कैरेक्टर पर, सॉफ्टवेयर पर, हार्डवेयर पर, सब पर नशा बुरा असर करता है। अब हड्डी पर बुरा असर हो गया है तो एक तो मरकटासन, ये जो 3 तरह से मरकटासन, घुटने पंजे पास में ऐसे एड़ी घुटने मिले हुए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ पैर, ये एक अभ्यास हुआ। और अब तो सूरज काफ़ी तेज़ी से आने लग गया है, तो विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है। और वैसे हम तो सुबह सुबह धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी मिलने से इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, कभी कैंसर होने का खतरा नहीं रहता है, और कोलेजन भी अच्छा बनता है। हमारी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, स्वामी जी, नीचे जो वाली अभ्यास अभी आप हाइपोडर्मिस, कर रहे हैं, बीच वाली डर्मिस, ऊपर वाली हाइपोडर्मिस, तीनों स्किन की लेयर भी अच्छी रहती है। ये जो अभ्यास अभी आप कर रहे हैं स्वामी जी, स्लिप डिस्क वालों को ये अभ्यास करना है कि नहीं? उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। ये स्लिप डिस्क वालों के लिए रामबाण है, अप्रतिम है, उनके लिए परम औषधि है। ये WHO कहता है 90 से 99% लोग स्पाइन की सभी प्रॉब्लम्स है किसी भी कारण से हुई, चाहे नशे के कारण से, चाहे कोई चोट लगने से, गलत तरीके से सोने जागने बैठने से, ओवरवेट के कारण से, हड्डियां कमज़ोर होने से, किसी भी कारण से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन है ये मरकटासन। 2 आसन महत्वपूर्ण है। एक मरकटासन जो अभी हम कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे, बाद में इसको तेज़ी से भी करवा देते हैं, ऐसे और ऐसे, ये एक रिदम के साथ, दोनों पैरों के घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एक रिदम के साथ ऐसे करते हैं। पूरा पैर ना यूँ ऊपर उठाया करें, फिर यूँ लाया करें, ऐसे यूँ ऐसे, ये मरकटासन। फिर एक पाद उत्तानासन, फिर ये सेतुबंधासन, और जिनसे बन पाए थोड़ा सा यहाँ इतना शुरू तो करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा इतना ही कर ले, या ऐसे ऐसे, ये
जिससे जितना बन पाए। फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये रीढ़ की हड्डी के लिए। एक तो मैया उधर लेटी हुई है अभी तो। ए महाराष्ट्र वाली मैया, क्या नाम है तुहार? शकुंतला। खड़ी हो। ये बुढ़िया जब आई थी तब टेढ़ी टेढ़ी चल रही थी, अब खड़ी हो जा सीधी। अब ये सीधी खड़ी होके चलने लग गई। चल के दिखा। हैं? आजा आजा। हाँ? ए मैया सीधी सीधी चल रही है। सच में आई थी तब टेढ़ी मेढ़ी थी। हाँ? और अब ये सीधी हो गई। हाँ? ए मैया, ऐसे ही रोज योग करते रहना शकुंतला, और सीधी की सीधी रहेगी। ये टेढ़ी थी, पहले आई थी तब कैसे आई थी? नाटक करके दिखा। ऐसी थी, डंडा लेकर चलती थी। हाँ? चल मैया, ऐसे ही मस्त रहना। अब ये सीधी सीधी चल रही है। हाँ? गुलकंद खा लेना शाम को दूध के साथ, और ताकत आ जाएगी। और ये स्वर्ण शिलाजित खाना, सुन। हाँ, ये महंगी है, लेकिन रोज मैं खाता हूँ इसको, स्वर्ण शिलाजित या ये अश्वशिला। पित्त का बहुत पित्त होता है ना, वात भी है तेरे को, तो एलोवेरा पिया कर। ये एलोवेरा जूस है ना, ये आयुर्वेदिक भी औषध जा। सहन नहीं होती। अब एक एक चम्मच ये सहन होगी। ये पी, इसी के साथ ये लेना, स्वर्ण शिलाजित और अश्वशिला। घोड़े की तरह दौड़ेगी। अब तो सीधी हो जा। अब इसको, अब तो आदत पड़ गई। अब सीधी हो जा। अब सीधी कर दिया इसको। एक बार की सिंगे लगाई और मैया सीधी हो गई। चल जा। ये कमाल है स्वामी जी आपका, इसका पूरा वीडियो हमारे पास, कि आप टेढ़ी कमर भी ठीक करते हैं और टेढ़े लोगों को भी ठीक करते हैं। ये कोई ऐसे मजाक की बात नहीं है। जो लोग टेढ़े हो चुके हैं कि नहीं भाई मैं तो पीऊंगा, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मैं तो नशा करूंगा, उनको भी ठीक करना है। तो स्वामी जी स्वामी जी, नशीली आंखें क्या होती हैं? बड़ा इसके बारे में सुना है, क्योंकि अगला जो विषय मेरा है उसमें ये विषय ये भी है कि स्मोकिंग जो है वो आंखों को भी नुकसान कर रहा है, किडनी को भी नुकसान कर रहा है। तो ये जो स्मोकिंग है, नशा है, ये इन ऑर्गन्स पे कैसे बुरा असर डाल रहा है, और नशे से किडनी और आंखों को कैसे बचाया जाए? देखो, एक तो आंखों पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आ रहा है, उसके लिए शीर्षासन करें। ये बड़ा ज़बरदस्त है। बचपन से ही शीर्षासन करने की आदत पड़ जाए तो फिर ज़िंदगी में आंखों और दिमाग पर बुरा असर नहीं होगा। और ये नशीली आंखें, एक तो नशे में ना आदमी की आंखें चढ़ जाती है, और आदमी जो है ना, मतलब गांव की भाषा में ना, आंखों में वैसे मरोड़ से आ जाते हैं। नाटक सा जब स्वामी जी आप ऐसे कुछ इस अंदाज में कहते हैं ना, तो बिल्कुल अलग ही वो रहता है। क्या करे, ये सब दुनियादारी है। तो एक तो आंखों के लिए ये जो है जरूरी है शीर्षासन। आंखों में गाय का घी डालें, आई ग्रेट डालें, आई ग्रेट ले लें, आई ग्रेट वटी और आंवले का जूस, इसके साथ गाजर के साथ 100 साल आंखें अच्छी रहेंगी। यहाँ से दबा लें, यहाँ से दबाने से आंख अच्छी। लो, कई दिन हो गए। यहाँ दबाने से आंख अच्छी, यहाँ दबाने से थायराइड अच्छा, यहाँ दबाने से रीढ़ की हड्डी अच्छी, यहाँ दबाने से हार्ट अच्छा, हार्ट पर बुरा असर पड़ता है ना, यहाँ दबाने से पेनक्रियाज, यहाँ दबाने से किडनी, और यहाँ दबाने से दिमाग अच्छा। इस रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर, सेम हाथ में, और ये सेम पॉइंट पैर में भी होते हैं। ये पॉइंट दबा लिया करें ऐसे ऐसे, और एक बार जोर से ताली बजा लिया करें ऐसे ऐसे, और एक बार ठाका लगा के हंस लो। तो ये ऐसे बताओ, बस 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 बस। और फिर देखो, ये अनुलोम विलोम बड़ा जरूरी है। ये जो आंखों में नशा होता है ना, आदमी के शरीर में, आंखों में, और नशे वाला तो पूरा है, उसकी जुबान पर भी नशा आ जाता है, जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, खुद भी लड़खड़ाने लगता है, फिर पता नहीं पागलपन में। एक ने मेरी गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी क्यों रोकी? बोला तेरा सा नमस्ते करनी है। मैंने कहा ठीक है नमस्ते ले ली तेरी। मैंने कहा नमस्ते तो साइड में भी खड़ा होकर ले सकता था। बोला वाह उसमें मजा नहीं, तेरी गाड़ी रोकी हमने। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तेरी गाड़ी रोक रही है नशा करने से। अरे वाह वाह, इसी में तो जिंदगी है।
हाँ, हम अपने आप को मोदी से कम नहीं समझते हैं। मैंने कहा, ठीक है। आदमी जब नशा कर लेता है ना तो पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो जाता है, सोचता है वही दुनिया में सबसे बड़ा इंसान है। तो हम तो वैसे ही बिना नशे के मानते हैं, हम भगवान के ईश्वर की संतान हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई कितना ही करोड़पति, अरबोपति, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, ये चारों दिशा जागीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, ओम भजन में, ना वो सुख नाही अमीरी में। तो भाई देखो, ऐसे मस्ती करनी है तो ऐसे रहा करो, उसके लिए दारू पीने की क्या जरूरत है। स्वामी जी, ईश्वर के बोले जी हमने एक ऐड बना दिया था, मुंह में रजनी गंदा कदमों में दुनिया, तो बोले किसी ने कोर्ट केस कर दिया, हमने तो ऐड ही बंद कर दिया। ठीक है। स्वामी जी, आपने इतना अच्छा रास्ता बताया कि अगर ईश्वर की भक्ति में ही हम आपको अपने आप को रमा दें तो मुझे लगता नहीं कि जीवन में किसी और चीज के नशे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या करें, अब दुनिया में तो स्वामी जी नशे की वजह से दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सच्चाई का भी नशा होता है जी स्वामी, काम का नशा होता है। बिल्कुल। और स्वामी जी, कई बार तो संगीत में भी नशा मिलता है, लेकिन क्या करें इन 80 लाख लोगों की जो लगातार मौत के गर्त में जा रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी नशे के शिकार है वो। अब पैसिव स्मोकर्स को भी हम ले लेते हैं स्वामी जी, जो स्मोकिंग करने वालों के आसपास रहते हैं, और कई बार तो आपके घर के जो सदस्य हैं वही स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या दूसरा कुछ नशा करते हैं। अब दुनिया में हर साल उनकी मौत का जो आंकड़ा है 12 लाख से ज्यादा है। अब बताइए, बिना कोई नशा किए भी जान जा सकती है, इसलिए क्योंकि आप पैसिव स्मोकर हैं, यानी जो स्मोक करता है उसके साथ है स्वामी जी। अब ऐसे लोग कैसे बचे स्वामी जी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें तो हम भी आते हैं, हम कैसे उन लोगों से दूर जाए? हाँ, पैसिव स्मोकर्स में तो मैं भी हूँ। अब जैसे ये तो चलो भाई इधर धूम नशे कर रहा है, इसकी सुगंध हम तक भी आ रही है, मुलेठी की, गाय के घी की, काकड़ा सिंगी की, है तो अच्छी वाली है। यदि ये सिगरेट का धुआं उड़ाता तो मेरे को तो सिगरेट के धुएं से सिर में दर्द हो जाता है भयंकर। ये बहुत लोगों को होता है। फिर हमने योग कर करके इम्यूनिटी बढ़ाई, तब अब जा करके काबू में है। नहीं तो सिगरेट, जैसे ही सिगरेट का धुआं एकदम सिर में दर्द। फिर पता नहीं, मैंने सुना है जो पहली बार लोग सिगरेट पीते हैं तो खांसी आती है और थोड़ा सा हालत ख़राब होती है। पहली बार दारू पीते हैं तो हालत ख़राब होती है। फिर शरीर, प्रकृति ने उसको नकारते हैं। हमारे सेल्स में एक मेमोरी है, अच्छी चीज़ों को हमारा शरीर अडोप्ट करता है, बुरी चीज़ों का प्रतिकार करता है। हमारा शरीर हो, हमारी इंद्रियां हो, लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, हमारी आत्मा बुरी चीज़ों को वो अस्वीकार करते हैं। लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं। तो ये जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनके लिए मेरा यह है कि भाई एक तो प्राणायाम करें, और एक भाई अपने परिवार वालों को बोले कि भाई देखो हम पर तो दया करो, अपने बच्चों पर तो दया करो। यही करके हमने सबसे पहले अपने बापू का हुक्का छुड़वाया, अपने दादा का। हाँ, तो दादाजी बोले अरे छोरो पढ़ लो, नहीं तो ज़िंदगी भर ये खेत में हड़ चलाना पड़ेगा, फावड़ा चलाना पड़ेगा। मैंने कहा दादा पढ़े कहाँ से? हम जब पढ़ते हैं तब आप ये हुक्का पीने लगते हो, हमारी आंख में चला जाता, दिमाग में चला जाता, हमारा दिमाग ही ठप्प हो गया। हाँ, तो आप हमारा दिमाग चलने ही नहीं देते, आपने हमारी आंखें खराब कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तो बोले क्या करूँ? छोड़ो पढ़ाई कर लो। मैंने कहा दादा पढ़ाई तो कर लेंगे, यहाँ पे हुक्का छोड़ दो। वो छोड़ दिया। हमारा दादा का नाम फूसा रहा, सच्ची बोल रहा हूँ। फिर करीब 50 साल तक उन्होंने हुक्का नहीं पिया, नहीं तो सुबह से शाम तक हुक्का भर के ही रखे। और हमारे फिर पिताजी भी वहीं से सीख गए, और वो भी हुक्के के साथ उन्होंने सिगरेट और सिगार और बीड़ी भी सुलगा ली। तो फिर हमने एक दिन उपवास कर दिया तो छोड़ दिया। तब जिनके घर में वैसे ज्ञान देने से, उपदेश देने से नहीं छोड़ते लोग, प्रेम से ही छोड़ते हैं। तो ऐसे प्रेम से आप अपने परिवार वालों को समझाना। तो घर वालों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, अपने बच्चों, है ना, बच्चे धरने बैठ जाएं। हाँ ये मेरा किया हुआ प्रयोग है। स्वामी जी, एक सत्याग्रह हाँ, होता है और एक मुझे लगता है कि प्रेम आग्रह करना पड़ेगा, प्रेम जोर आग्रह, तभी छोड़ेंगे। सत्याग्रह से तो छोड़ने वाले नहीं है। प्रेम आग्रह, ये ठीक है। अच्छा स्वामी जी, जो लोग सिगरेट, गुटखा, पान मसाला या फिर अल्कोहल लेते हैं, उनके फैमिली प्लानिंग पर भी असर पड़ता है। आप भी हमेशा ये बताते आए कि जो लोगों की सेहत का पर अफेक्ट इसका होता है, और उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है।
और आने वाली पीढ़ी में विरासत में बीमारियां चली जा सकती हैं, चली जाती हैं। तो ये जो चेन है स्वामी जी, बीमारियों की नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, इसको कैसे तोड़ना? देखो, जेनेटिक अस्थमा ठीक किया हमारे डॉक्टर हिमांशु, प्रोफेसर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। हाँ, ये मैं एलोपैथी वाले MBBS MD डॉक्टरों की प्रोफेसरों की बात कर रहा हूँ। जेनेटिक अस्थमा, और उनकी मिसेज हैं, क्या नाम है, क्या ठीक किया, जेनेटिक BP शुगर, उसको थाम के रख दिया, बोला हट परे को, मैं योग करती हूँ, तू मेरे भीतर नहीं घुस सकता। तो जो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं ना, हर चीज का असर हमारे जीन्स पर चला जाता है, जीन्स DNA तक चला जाता है। तो अब जो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, उनकी औलादें तो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी होंगी, क्योंकि उनके DNA में आ गया वो। DNA में नशा आता है, DNA में BP शुगर आता है, DNA में सारी बीमारियां आती हैं। तो भाई एक तो इसकी चैन को तोड़ दो। वैसे तो ना करो तो अच्छा है। ये कॉलेजों में ना आजकल बच्चों की गलत काउंसलिंग की जाती है, एक बार करके देख लो फिर छोड़ देना। अरे छूटे तो, नशा नहीं छूटता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छूटते ही नहीं, ब्याह होने पर सामने आके खड़े हो जाओ, वही बेइज्जती कर दे। तो इसलिए सावधान, हाँ संभल के रहो। तो फिर भी एक तो नशेड़ियों के संतान होने की भी कम संभावना होती है, फिर उनको लेडीज को संतति सुधा, जेंट्स को हम यौवनामृत, यौवन गोल्ड आदि देते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कोच के बीज खिलाते हैं। और जो बच्चे हैं उनको पैदा होते ही हम उनको कुमार कल्याण रस, यह मैंने एक नया प्रयोग बताया, करीब 100 ml गाय के घी में 250 mg स्वर्ण भस्म डाल करके रख देना घोल करके, और उसके एक बूंद बच्चे के मुंह में टपका देना। इसको कहते हैं स्वर्ण प्राशन संस्कार। क्या बोलते हैं बोलो? स्वर्ण प्राशन। और जो बच्चे वाले बड़े हैं बच्चे, वो 1 चम्मच पी लेना। फिर देखा इम्यूनिटी सुपर रहेगी, और जो अलग अलग कारणों से तुम्हारे DNA के अंदर डिस्ट्रैक्शन आया है, उसमें डिजनरेशन आया है, उसको आप रिजुविनेट कर लेंगे, अपने DNA को रिपेयर कर लेंगे। स्वामी जी, नो स्मोकिंग डे पर आज जितनी डांट पड़ गई है, बात अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत जरूरी है भाई साहब। आप प्राणायाम तो भूले ही गए थे। नहीं स्वामी जी, प्राणायाम तो बीच बीच में होता ही रहा है। रोग मुक्त जीवन के लिए, नशा मुक्त जीवन के लिए प्राणायाम की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं स्वामी जी। और हुसैन, मुझे लगता है आप आगे बढ़ने की वही मैं कह रहा हूँ कि स्वामी जी, नो स्मोकिंग डे के मौके पर अच्छी खासी डांट पड़ चुकी है स्मोकिंग करने वालों को। अब तक तो छोड़ भी दिया होगा बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग करना, नशा करना, लेकिन जिनका नहीं छूटा है, रामबाण से उनका छूट जाएगा। तो स्वामी जी बढ़ते हैं आगे, रामबाण का वक्त हो गया। तो स्वामी जी क्या तैयारी है आज की? देखो, एक तो ये जो हल्दी है ना, इस हल्दी को ऐसे लंबे लंबे ऐसे स्लाइस काट देते हैं। ये लंबे लंबे ऐसे स्लाइस काट के, और इसमें नींबू डाल करके रख लेना। ये लंबे लंबे ऐसे स्लाइस काटे, और ये लंबे लंबे स्लाइस काट के, और फिर इसमें छिलके के साथ रख सकते हैं काट के, ये हल्दी के भी, अदरक के भी। हाँ, अरे छिलका अच्छा होता है, त्वकवा ऐसा औषधि नाम सारा। तो ये एक तो ये है। दूसरा देखो, 2 उपाय बता रहा हूँ आज, 2 रामबाण हैं, 2 बाण चलेंगे। एक तो हल्दी और ये अदरक ऐसे, और ये अदरक के ये भी टुकड़े हैं ऐसे। अब इसमें क्या डाल दो, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया नींबू। अब नींबू इसमें ऐसे तो भर दो, और इसको, ओहो, जब खाने के साथ खाते हैं तो हाजमा इतना अच्छा हो जाता है, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस हो जाता है, और स्वाद भी बड़ा अच्छा आ जाता है। तो इसको नींबू डाल करके, और फिर इसको रख देना, नींबू में तर हो जाएगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं, नींबू और नमक खुद प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ये तो हल्दी और अदरक का अचार, ये गुजराती लोग बहुत खाते हैं, महाराष्ट्र में भी और साउथ इंडिया में भी खाने लग गए। अब तो थोड़े समझदार लोग हैं, सभी खाने लग गए। फिर ये हल्दी और अदरक, इसके स्लाइस काट करके इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दिया, और नींबू निचोड़ करके ऐसे, और
फिर इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दें, थोड़ा सौंफ डाल दें, थोड़ा सौंफ, थोड़ा अजवाइन, ये इसके अंदर डाल दिया। और इसमें थोड़ा दालचीनी भी डाल दें, थोड़ी दालचीनी मुलेठी, ये, और ये ऐसे डाल करके और फिर इसको धूप में रख दें। आजकल धूप भी अच्छी हो रही है। फिर ये इसके अंदर रम जाएगा। और ये अचार को भी थोड़ा धूप में रख दिया करें, कांजी जैसे बनाते हैं ऐसे ही। और ये फिर मुंह में डाल लिया करें जब नशे की इच्छा हो ना, तो ऐसे इसको मुंह में डालने से ना अपने आप नशा छूट जाएगा। ये भी सही फ्रेशनेस भी आती है, जुगाड़ स्वामी जी आपने बताया है। नशे की आदत छूट जाए। ये आज बहुत सारे घरों में बनने वाला है। घरेलू उपाय। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त है। हाँ, ये भी बढ़ता है। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं। अहिल्यानगर महाराष्ट्र से ये तस्वीर आई जहां बच्चों ने योग पंचायत में लगाई। शिवपुरा राजस्थान से तस्वीरें आई। वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी। बेंगलुरु कर्नाटक से ये तस्वीरें आई हैं। वडोदरा से एक और वीडियो आया स्वामी जी। पुणे महाराष्ट्र की ये तस्वीरें। बहुत सारे वीडियो स्वामी जी आए, उसमें बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए वीडियोस छांटना। अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। लीना खरे पीथमपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली वो बनी है विजेता। और देखिए स्वामी जी इसमें सारी की सारी महिलाएं हैं और लीना खरे इसमें उन्होंने ये वीडियो भेजा है और वो बनी चलिए है विजेता। नीना, ये पीतमपुरा है, ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास ही है। तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब कल का हम चैलेंज दे देते हैं, पद्मासन में बैठना ऐसे। और पद्मासन में सही तरीका है, पहले दायां पैर बाएं पैर पर, बायां पैर दाहिने पर, और नाभि के दोनों ओर ये एड़िया लग जाए। ये है पद्मासन का सही तरीका। इतना तो बैठ जाएंगे। अब इसके आगे वाला है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अंगुलियों पर अथवा मुट्ठियों पर ऐसे यूं शरीर को उठा दें, उत्थित पद्मासन। ये कल का चैलेंज है। और ऐसे 10 सेकंड कम से कम रोकना है। वैसे तो 1 मिनट तक जाते हैं तो डाइजेशन, सुपर डाइजेशन हो जाता है। अंगुलियों पर अथवा मुट्ठियों पर अथवा हथेलियों पर ऐसे ही यूं उठ जाए। तो ये उत्थित पद्मासन कल का चैलेंज है। और इसके वीडियो बना करके भेजें, विजेता बने, पुरस्कार जीते हैं, गिफ्ट हैम्पर भी भेजते हैं और उनको एक स्मृति चिन्ह भी भेजते हैं और एक गौरव मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।